चलिए, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश का परावर्तन लिखा। प्रकाश का परावर्तन आपको हम समझा दिए थे, है कि नहीं है? अब प्रकाश की परावर्तन के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि वह चिकना सतह हो या क्या हो, पालिशदार तल हो। तो चिकने सतह पर या पालिशदार तल पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है तो गिरने के बाद टकराती है, और टकरा कर क्या होता है कि उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस चला जाता है। ऐसे घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये सब आप लिख भी लिए हैं, कोई दिक्कत, और समझ भी लिए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए फिगर में है। मैंने बोला था कि प्रकाश को परावर्तन को समझने के लिए इस फिगर को क्या करना है, ध्यान से देखना है और समझना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या बनाएंगे, सरल रेखा बनाएंगे, और सरल रेखा के नीचे क्या लगा देंगे, कलई। क्या कर देंगे? ये जो आपको दिखाई दे रहा लाइनिंग नीचे नीचे क्रॉस में, ये सब क्या है, कलई है। जैसे किसी सरल रेखा पर आप नीचे कलई कर देंगे तो बन जाएगा परावर्तक पृष्ठ। कैसा पृष्ठ बनेगा? यहां मैं लिख दे रहा हूं, कौन सा पृष्ठ है ये? परावर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? और ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो है चिकना। कैसा है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो समझ में आ गया ना कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह परावर्तक पृष्ठ का कैसा सतह होता है, चिकना सतह होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो परावर्तक पृष्ठ के चिकने सतह पे देखिए कैसे हुआ। जब प्रकाश की किरण चिकने सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। तो टकरा कर उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस चला जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने बताया था। किससे बताया था? प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो जिस फिगर में जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं उस शब्द से 6 परिभाषा बनेगा। कितने परिभाषा? देखिए, आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है, परावर्तन कोण है, और कौन सा कोण है? आपतन कोण है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए मैं बोला था कि गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? बोलो, आ गया समझ में? गिरने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और जिस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर किरण गिरती है, ध्यान सुनिए क्या बोले, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। और आपतन बिंदु से खींची गई लंब रूप रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु से खींची गई लंब रूप रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसी प्रकार इसको बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। बोलो, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर है। मतलब बोला गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर क्या है? स्थित है। पहला नियम आ गया सबको। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा क्या है? परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर। कोई दिक्कत? रिवीजन हो गया। आगे बढ़े। देखिए, प्रकाश परावर्तन की क्या लिखा गया है? प्रकार लिखा गया है। प्रकाश परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है नियमित प्रकाश परावर्तन। क्या लिखे हैं? नियमित प्रकाश परावर्तन। इंग्लिश में कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। इसकी परिभाषा देने के लिए मैंने बोला था कि आपको क्या क्या कहना है। आप बोलेंगे कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या बोले हैं? जब प्रकाश का परावर्तन होता है, किस पर होता है? किसी पालिशदार या चिकने सतह पर। ध्यान से सुनिएगा केवल। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने या पालिशदार तल पर होता है,
है ना। तो उस समय क्या होता कि परावर्तन के पश्चात यह एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, और यही घटना क्या कहलाती है, नियमित प्रकाश का परावर्तन। इसका एग्जाम्पल जो आएगा, बोल सकते हैं कि चिकना सतह हो सकता है, दर्पण हो सकता है, क्या क्या बोले हैं, चिकना सतह, और क्या हो सकता है, दर्पण हो सकता है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल, चिकना सतह, और क्या लिखेंगे, दर्पण। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। क्या हो गया, बोलो आया कि नहीं समझ में। चलिए हेडिंग डालिए, इसको लिखवा दिया जाए। अब नियमित प्रकाश परावर्तन को समझाने के लिए मैंने बोला था कि आप डिफिनेशन को बढ़िया से तैयार कर लीजिए, उसके बाद चित्र को देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो नियमित प्रकाश का परावर्तन का मतलब यह होता कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह, तो ये चिकना सतह है कि नहीं है, इस चिकने सतह पर जब प्रकाश की किरणें गिरेगी, है ना, तो गिरने के बाद जैसे अगर समांतर में गिर रहा है, और तो आपतित होने के बाद परावर्तित भी कैसे होगा, समांतर में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सतह कैसा है, चिकना है। तो इसकी परिभाषा आपने कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिशदार या चिकने सतह पर होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, जिसे नियमित प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। फिर से फाइनल सुनो परिभाषा कि जब प्रकाश का परावर्तन पालिशदार या चिकने सतह पर होता है, तो परावर्तन के पश्चात यह एक दूसरे से प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, जिसे नियमित प्रकाश परावर्तन कहते हैं। जैसे चिकना सतह और क्या हो गया, दर्पण हो गया। दूसरा समझिए, अनियमित प्रकाश का क्या लिखा है, परावर्तन लिखा है। अनियमित में क्या होता है, पृष्ठ कैसा होता है, खुरदुरा होता, क्या होता है, खुरदुरा पृष्ठ होता है। और खुरदुरे पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरणें गिरती है, तो आपतित होने के बाद जब परावर्तित होती है, तो उनकी किरणें क्या होती हैं, बिखर जाती हैं। क्या होती हैं, बिखर जाती हैं, या कई दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब प्रकाश की किरण या बोलें जब प्रकाश का परावर्तन होता, किस पृष्ठ पर, खुरदुरे पर। बोलेंगे जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ पर होता है, जब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे पृष्ठ पर होता है, तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। ऐसे घटना को क्या कहते हैं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे किरण यहाँ गिरा, इधर भाग रहा है, इधर गिरा तो इधर जा रहा है, इधर आया तो इधर जा रहा है, समांतर नहीं दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या है, समांतर। तो जान गए, इसमें नियमित है और इसमें क्या है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपसे जैसे प्रश्न पूछा गया कि अखबार जो होता है, न्यूज पेपर, जिसपे हम लोग न्यूज छापते हैं, समाचार, वो पेपर खुरदुरा और सस्ता क्यों कागज होता है, तो आपका जवाब है क्योंकि उस सस्ते कागज पर और उस खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन जब होता है, तो उस समय यानी कि उनकी प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं, और आसानी से हम पेपर के छोटे छोटे अक्षर को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट, हमारे घरों के दरवाजे के जो खिड़की उड़की लगे होते हैं, उस खिड़की में जो शीशे लगे होते हैं, कांच लगे होते हैं, वो क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं। क्यों खुरदुरे लगाए जाते हैं, ताकि जब उस पर सूर्य की प्रकाश पड़े, तो पड़ने के बाद वहां से प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उनकी किरणें क्या हो, फैल जाएं। और जब आसानी से चारों दिशाओं में फैल जाएंगे, तो हमारे आंखों पर वह जर्ब नहीं जाएगा, चकाचौंध नहीं करेगा, और आसानी से शीशे को क्या करेंगे, देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर आधारित एक सवाल मैंने बोला था। सवाल क्या था, सुन लीजिए। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच 45 अंश का कोण बनता है, ध्यान सुनिए क्या बोले हैं, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितने अंश का कोण बने, 45, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 45 ही बनेगा। प्रकाश के परावर्तन की किस नियम से, द्वितीय नियम से। कोण I बराबर, तो I बराबर R, तो I बराबर 45, तो R बराबर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। अब